हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं क्वेरी सिलेक्टर के बारे में। तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात किया था कि किस तरीके से अपने हम HTML में जितने भी हमारे टैग्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम किन किन तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि हम आईडी से भी हम इसको टारगेट कर सकते हैं। उसका हम क्लास नेम से भी हम टारगेट कर सकते हैं। अगर हमको क्लास नेम के साथ इसको टारगेट करना होता है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और एक और होता है मेरा टैग नेम, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे मैंने डिस्कस किया था, और उसके बारे में एक अच्छा सा एग्जांपल भी मैंने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने जो भी मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए और ये समझिए कि हम लोग किस तरीके से HTML में डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कितने तरीके से टारगेट कर सकते हैं, और बाद में हम उस पर कुछ टास्क परफॉर्म करा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम अपने डॉम को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमारा आज हम बात करेंगे उसी में से एक और है मेरा क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर भी क्या करता है ना कि आपके एलिमेंट्स को टारगेट करता है। ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर आपने अपने HTML में मोर देन वन H1 टैग रखा है, मोर देन वन P टैग रखा है, मोर देन वन आपने एंकर टैग रखा है। ठीक है। तो सपोज करते हैं कि अगर आप लोग क्वेरी सिलेक्टर लगाते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने एलिमेंट्स, यानी कि जितना भी आपने डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स रखा है आप लोगों ने, तो सपोज करते हैं कि आपने चार आपने पैराग्राफ टैग रखा है। तो जो आप क्वेरी सिलेक्टर में जो आप पैराग्राफ पास करोगे ना, तो उस डॉक्यूमेंट में जो पहला पी होगा वो उसको टारगेट करता है। ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। देखो चलते हैं अपने हम विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये काम करता है। ठीक है। तो देखो मैंने पहले से बना बनाया मैंने एक HTML पेज बना के रखा है आप लोगों के लिए। और देखो इसमें मैंने बॉडी मैंने एक रखा है, S2 टैग रखा है। ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ। ठीक है ना, ये ऐसा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं करता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके। और इसमें इस पी टैग वाले में मैं लिखता हूँ कोड, ये कोड विथ फन इज वेलकम, इज एडुकेशनल चैनल। ओके। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है कि H2 टैग लिया है, और हमने लिया है एक जो लिया है मैंने P टैग लिया है। और मैंने देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने टैग्स लिए हैं, हम लोगों ने यहाँ पर 3 टैग्स लिए हैं, 3 P टैग्स लिए हैं। और एक को मैंने डायरेक्ट P टैग रखा है, और एक का P टैग मैंने क्लास नेम रखा है, और एक का P टैग मैंने ID रखा है। ठीक है। और जो मेरा ID है ना, उस ID में मैंने एक स्पैन टैग भी रखा है। ठीक है। तो जो लोग मेरे HTML का जो वीडियो सीरीज जो मेरा फॉलो कर रहे होंगे उनको ये पता होगा कि हम कब स्पैन टैग का यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपना, आज हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम इस फाइल के अंदर लिखेंगे, HTML के फाइल में ही लिखेंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बहुत बड़ा फाइल तो है नहीं। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग में ये करने वाला हूँ। ये मैंने स्क्रिप्ट टैग इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने जावा स्क्रिप्ट के कुछ कोड को मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, और इसके अंदर लिखने के बाद हम लोग इसके कोड को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर मेरा पहले आ रहा है। ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर जो है मैं इसके अंदर मैं पास करता हूँ मैं पी। ठीक है। तो यह ये क्या है, ये हमको पी हमको कुछ तो देगा ना हमको ये। ठीक है। तो इसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किसी न किसी वेरिएबल में हमको रखना पड़ेगा। तो लेट स्टोर इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें क्या है कि ये तो हो गया। अब ये क्या है कि मुझे देखना है कि इस पी टैग में जो मेरा पी है,
यहाँ पर 3 पी है और ये क्वेरी सिलेक्टर जो मैंने लगाया है यहाँ पर, तो ये जो पी जो मैंने जो ये जो क्वेरी सिलेक्टर है ये कौन से पी को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि स्टोर में क्या कौन सा पी आया है, ठीक है। तो इसमें सॉरी, इसको मैं यहाँ सेव करता हूँ और चलता हूँ वापस से अपने ब्राउज़र पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं चल करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने हमको कहाँ जाना है, कंसोल पर देखना है और देखना है कि स्टोर वेरिएबल में मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया और चलता हूँ कंसोल में। तो देखो कंसोल में मुझे मुझे पहला जो है ना, जो पहला कोड विथ फन इज एजुकेशनल चैनल, देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये पहला पी टैग को ये टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो मेरा क्वेरी सिलेक्टर जो होता है ना, जो विल सेलेक्ट द फर्स्ट एचटीएमएल एलिमेंट, अगर आप क्वेरी सिलेक्टर के फंक्शन में अगर आप जो भी टैग पास करोगे, अगर मान लो कि अगर आपने पी टैग दिया है, अगर अगर आप आपके एचटीएमएल पेज में अगर अगर 10 पी टैग है, तो जो पहला पी टैग होगा ना, ये क्वेरी सिलेक्टर ये उसको टारगेट करेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं चाहूँ तो मैं सारे के सारे एचटीएमएल में जितने भी अगर मैं पी टैग को करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पी जो टैग हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए एक अलग सा एक आपको मेथड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल काम करता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये क्वेरी सिलेक्टर और क्या क्या चीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पे कुछ टास्क भी परफॉर्म करा सकता हूँ, जैसे जैसे मैं अगर रखता हूँ स्टोर डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट, अगर मैं इसका चाहूँ मैं रखता हूँ कलर 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 इज इक्वल टू मैं देता हूँ इसका मैं देता हूँ ब्लू, ओके, मैं देता हूँ ब्लू। अगर यहाँ से अगर आप कंसोल में नहीं भी देखोगे ना, तो आपको जैसे कि अभी आपको ये देखने के लिए आपको ये पड़ा कि ये मेरा कौन सा आईडी सेलेक्ट या फिर मेरा कौन सा ये पी टैग सेलेक्ट हो रहा है। तो एक और ये भी तरीका है देखने का आपका कि मैं इस कंसोल में जाकर पता किया कि कौन से पी टैग को टारगेट किया इसने, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें कुछ स्टाइल दे करके ये देखेंगे कि हमारा जो ये है कि कहाँ से होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये आपका जो है ना, ये आपका फॉन्ट ये जो है ना, ये आपका ये हो गया, मतलब आपका ये कलर चेंज हो गया है इसका, देखो यहाँ पर। तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें एक और चीज़ मैं इसमें दे सकता हूँ, अभी आप लोग को इसमें साफ साफ दिख नहीं रहा होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्टोर डॉट स्टाइल डॉट, अगर मैं रखूँ इसका फॉन्ट साइज, अगर मैं रखूँ इसका फॉन्ट साइज अगर मैं इसका रखता हूँ 25 पिक्सल, ठीक है, 25 पिक्सल, ठीक है। तो अगर मैं चलूँ और यहाँ पर मैं देखूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना, तो देखो ये जो है ना मेरा इसका, यानी कि इसके इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, मतलब कि मेरे जो क्वेरी सेलेक्टर है ना, इस क्वेरी सेक्टर में हमने जो पी टैग में जो हम लोगों ने इसको पास किया है, तो इसने ये साफ साफ बोल दिया कि भाई अगर मुझे अगर अप्लाई कर रहे हो, तो मोर देन अगर वन टैग अगर आपके आपके पास आपके एलिमेंट में होंगे, एचटीएमएल के एलिमेंट्स जितने होंगे, तो उसमें से जो पहला जो होगा उसको मैं टारगेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि मेरे पास ये वाला तो मेरा HTML का जो ये एच टैग है ना, लेकिन मैंने क्या किया है कि HTML सॉरी, ये जो क्वेरी सिलेक्टर है मैंने पी टैग दिया है, मेरे पास ये भी पी टैग था, मेरे पास ये भी पी टैग था और मेरे पास ये भी पी टैग था। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या कर रहा है कि पहला मेरा पी टैग को टारगेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे भी आप लोग देख लिए कि हाँ भाई कैसे हम उसको टारगेट किए और कैसे हम उसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म कराएं। कह सकते हो कि हम यहाँ पर एक डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ से चलूँ, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि मेरा जो पी टैग यहाँ पर जो मेरा पहला है, ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने कोई स्टाइलिंग तो दी नहीं है ना, ये यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सीधा सीधा जो मेरा जो पी टैग है, ये मेरा यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले HTML को अपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से इसको यहाँ से हम इसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डॉम मेथड्स। तो आज का जो मेरा जो मेथड है वो है क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या फीचर्स हैं आपको क्वेरी सिलेक्टर में।
तो यहाँ पर तो हम लोगों ने ये तो कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि देखो यहाँ पर तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं क्वेरी सिलेक्टर का यूज करने के बाद, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, रखने वाला हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में जाएंगे। और देखो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्लास है ना, तो मैं क्लास को टारगेट करने वाला हूँ। तो मैं कैसे करूँगा टारगेट इसको, मैं यहाँ पर इसको लूंगा इन्वर्टेड कॉमा लूंगा और मैं लूंगा डॉट। आपको जैसे पता होगा कि हम लोग जब क्लास को टारगेट करते हैं तो डॉट के साथ करते हैं, और आईडी को टारगेट करते हैं तो हम लोग हैश के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्लास को टारगेट करते हैं, यहाँ से ये वाला हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर के हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इसके अंदर हमको मिला क्या, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं करने वाला हूँ लेट टारगेट इक्वल टू, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि टारगेट डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है। कलर इज इक्वल टू मैं देने वाला हूँ इसका रेड, ठीक है। तो अब ये जो है ना, अब ये क्या है कि मेरा जो पहला जो मेरा पी टैग था इसको तो मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि मैंने क्वेरी सिलेक्टर से मैंने क्या किया कि इंटरेस्टिंग पैराग्राफ, यानी कि मैंने जो क्लास का नाम रखा है यहाँ पर डॉट ला के पहले मैंने पहले इसको टारगेट कर लिया। अब हम क्या किए, इसको जब टारगेट कर लिए ना, तो हम क्या किए कि इस टारगेट में जो भी आया उसको इसके ऊपर मैंने स्टाइल लगाया और उस स्टाइल में मैंने क्या किया, उसके कलर को रेड किया मैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सेव करने वाला हूँ, चलता हूँ अपने ब्राउजर पर, ठीक है। और ब्राउजर पर चलूंगा, देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला जो है आपका आपका पैराग्राफ जो लिखा हुआ है आपका, जिसका क्लास था आपका, तो क्लास से मैंने उसको टारगेट किया और उसके ऊपर हम लोगों ने उसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसके ऊपर भी चलूँ, यहाँ पर मैं चलूँ, आपको मैं रखूँगा टारगेट टारगेट डॉट स्टाइल, ठीक है। टारगेट डॉट स्टाइल डॉट अगर मैं इसका रखूँ फॉन्ट साइज रखूँ इक्वल टू, अगर मैं इसमें रखता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल होगा, ठीक है। अगर मैं करूँ यहाँ पर और चलूँ वापस से और देखता हूँ कि क्या होता है, तो देखो ये है क्या कि इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा हो चुका, ठीक है। अब ये लास्ट बच चुका है, ये लास्ट बचा है आपका, इसका तो आपको पता ही होगा कि इसका जो मैंने पी टैग रखा है, इसको हम लोगों ने आईडी दे रखी है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको कि रखूंगा यहाँ पर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर जाएंगे और इसमें रखेंगे हैश। तो क्या आपको पता है कि हम जब भी आईडी को टारगेट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ हैश के साथ करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या रखे हैं, ब्रूटल पैराग्राफ, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको सेव करेंगे और यहाँ जाएंगे और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपकी क्या हुई कि ये वाला जो पी टैग है ना, ये आपका यहाँ पर आपका ये टारगेट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो लेट मैं रखता हूं वैल्यू, ओके, वैल्यू इक्वल टू, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर कि वैल्यू डॉट स्टाइल डॉट कलर कलर इक्वल टू, मैं इसका कलर देने वाला हूँ ग्रीन, ओके। मैं रखने वाला हूँ ग्रीन, ओके। और मैं क्या करने वाला, उसको सेव करूंगा, ठीक है। और देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है, ठीक है। देखना यहाँ गौर से देखना, मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये क्या हुआ कि दिस पैराग्राफ इज डजंट इंस्पायर, जो मैंने लिखा है वो अब ग्रीन रंग का हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें चलूंगा और इसके अंदर मैं एक और स्टाइल लगाऊंगा, वैल्यू डॉट स्टाइल, सॉरी, स्टाइल डॉट मैं रखता हूँ इसका फॉन्ट साइज इक्वल टू 30, सॉरी 30 पिक्सल, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप लोग यहाँ पर से इसको सिलेक्ट करते हैं, सेव किया और मैं चलने वाला हूँ यहाँ पर और मैं देखता हूँ यहाँ पर। देखो अब ये भी क्या हुआ आपका कि ये यहाँ पर इसका ये हो गया, ठीक है। आपका ये कलर चेंज हो चुका, मतलब कि आपको यहाँ तक तो पता चल गया कि अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, टैग नेम से कर रहे थे, आईडी से कर रहे थे,
और क्लास नेम से कर रहे थे, लेकिन मेरे पास एक और आ गया है क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्टर से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि भाई हमको अलग अलग जब हम क्वेरी सिलेक्टर जब यूज कर रहे हैं तो मुझे अलग अलग सबको टारगेट करना पड़ रहा है। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर ऑल नाम का एक मेथड आया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसके अंदर एक और चीज रह गया है, मैं आपको बताऊंगा कि आप कह रहे हो कि यहाँ पर एक स्पैन टैग है ना, अगर आप चाहो तो सिर्फ ये स्पैन टैग को भी टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ आपको मैं बताता हूँ अभी। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मैं इसको भी के लिए फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए मैं अलग से यहाँ चलता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ जो स्पैन है मैं इसको भी तो टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो एक मेरा एक एलिमेंट है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर करूंगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर आऊंगा और मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैं करूंगा आपको एक दूंगा हैश। ठीक है, और ये है आपका ब्रूटल पैराग्राफ, मैंने नाम रखा है इसका ब्रूटल पैराग्राफ। इसको मैंने सेव किया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस स्पैन टैग को टारगेट करो, ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है और लिखना है स्पैन। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये स्पैन टैग भी आपका टारगेट हो गया। आप चाहो तो इसके ऊपर पर्टिकुलर इस डजंट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एक अलग से कुछ टास्क परफॉर्म करा सकते हो। जैसे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इसको मुझे एक कंटेनर में रखना पड़ेगा, जैसे कि लेट लेट रखता हूँ टैग। ओके, टैग इक्वल टू, ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ चलूंगा और टैग डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट डॉट बैकग्राउंड ना, सॉरी, इसका मैं रखता हूँ कलर, कलर रखता हूँ मैं इसका टैग डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू मैं रखने वाला हूँ इसका मैं रखने वाला हूँ येलो। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ मैं कि मुझे क्या मिलता है। ठीक है, तो ये है अंजाम, ये अभी मैंने सिर्फ इसको टारगेट किया है ना। ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा डजंट है ये मेरा एक स्पैन टैग के अंदर है, और उस स्पैन टैग को मैंने कैसे इसको टारगेट किया है, यहाँ पर इस पहले आईडी को तो मैंने टारगेट कर लिया इसमें। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैं इसको टारगेट किया हूँ विद द हेल्प ऑफ ये वाला साइन, यानी ग्रेटर देन का साइन लगा करके मैं यहाँ पर स्पैन टैग को मैं टारगेट किया हूँ। तो देखता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ मिलता है मुझे। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट आपका जो है ना यहाँ पर एक स्टाइल हो गया इसका। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि डॉम हमारा किस तरीके से काम करता है। हम अपने HTML के पेज को बिना छेड़छाड़ किए हम उसको किसी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू भी उसको हम अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम मेथड्स। ठीक है, तो होप गाइस आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कैसे हमारा क्वेरी सिलेक्टर काम करता है। अगर आपको कुछ भी सीखने का, आपने कुछ भी सीखा होगा यहाँ पर से, ठीक है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपके इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट अगर होगा तो प्लीज 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 आप मुझसे पूछो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।